तो हेलो एवरीवन। तो हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है मेंस्ट्रुएशन 2D। इसमें हम लोग सर्कल पढ़ रहे थे। तो अब सर्कल में ही एक पार्ट है हमारा सेक्टर। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सर्कल ऑफ अ सेक्टर, सॉरी सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज? सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल में क्या होता है कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, यानी वृत्त का त्रिज्यखंड पढ़ने वाले हैं हम आज। वृत्त का त्रिज्यखंड, ठीक है। तो अब एक्चुअल में त्रिज्यखंड या सेक्टर होता क्या है वो समझें पहले हम। अगर ये पूरा वृत्त था, इसका सेंटर ये ओ है, ठीक है। अगर मैं इस वृत्त का कोई भी एक छोटा सा भाग इससे काट के अलग कर दूं, यानी जैसे ये छोटा सा भाग मैंने ये काट के अलग कर दिया, तो ये जो है वो क्या कहलाएगा? वृत्त का त्रिज्यखंड यानी सेक्टर ऑफ अ सर्कल। यानी ये जो दूरी है ये भी क्या कहलाती है? रेडियस। और ये भी क्या कहलाती है? रेडियस। तो यानी अपन ने रेडियस के बराबर दूरी का, यानी ये रेडियस के बराबर साइज से लेकर उसको त्रिज्या को एक साइज मानकर एक छोटा सा खंड निकाला, यानी छोटा सा हिस्सा निकाला। ये काट के जो हिस्सा निकाला है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसका वृत्त का त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक है, तो ये त्रिज्यखंड क्या होता है हमारा? ये एक छोटा सा हिस्सा, एक वृत्त का छोटा सा हिस्सा। अब देखो ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक भी त्रिज्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी त्रिज्या है। तो ये जो पार्ट है ये क्या है? एक तरीके से वृत्त का चाप। ये क्या है? वृत्त का चाप यानी एल। ठीक है, तो ये जो भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक ये गोले में, ये इस तरीके का जो भाग है ये क्या कहलाएगा? वृत्त का चाप कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ना कोई एंगल होगा जिसे कहते हैं हम केंद्रीय कोण थीटा। इसे क्या कहेंगे हम लोग? केंद्रीय कोण थीटा। ठीक है, तो ये जो केंद्रीय कोण थीटा है ये एक्चुअल में है क्या? केंद्रीय कोण जो थीटा है ये एक्चुअल में है क्या? तो केंद्रीय कोण थीटा कुछ नहीं है कि सेक्टर सर्कल का कितना हिस्सा है, सेक्टर सर्कल का कितना हिस्सा है, यानी त्रिज्यखंड पूरे सर्कल का, यानी सेक्टर सर्कल का कितना हिस्सा है ये बताता है कौन? केंद्रीय कोण। सेक्टर सर्कल का कितना हिस्सा है ये कौन बताता है? आपका केंद्रीय कोण। कैसे बताएगा? कि अगर आप पूरा सर्कल ले लें, अगर आप ये पूरा का पूरा सर्कल ले लें तो ये कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का। ठीक है, 360 डिग्री का। तो अब ये जो पूरा का पूरा सर्कल है ये 360 डिग्री का है। उसमें से मैंने इतना पार्ट लिया, उसमें से इतना पार्ट लिया, तो ये थीटा एंगल पे लिया है मैंने। ठीक है, तो ये जो 360 डिग्री में से मैं ये थीटा भाग ले रहा हूँ, यही क्या है? उस त्रिज्यखंड यानी सेक्टर जो है उसका कोण बता रहा है। तो यानी ये जो पूरा सर्कल है, ये जो पूरा सर्कल है उसका कितना भाग है, उस पूरे सर्कल यानी 360 डिग्री का ये कितना भाग है या कितना हिस्सा है। ठीक है, यही क्या बताता है? केंद्रीय कोण थीटा बताता है, यानी सेक्टर हमारा सर्कल का कितना हिस्सा है ये बताता है। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि पूरे के पूरे वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है? 2πr। लेकिन हमें तो इतना पार्ट लेना है सेक्टर के लिए। ठीक है, तो 2πr का कितना भाग लेना है? इतना भाग लेना है। ठीक है, तो अगर मैं पूरा परिधि लेता तो 2πr, ठीक है, 2πr ये आता। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को 2πr नहीं लेना है, ठीक है, अपन को क्या करना है? 360 डिग्री पे होता तो 2πr, लेकिन थीटा एंगल पे कितना हिस्सा हो जाएगा? 2πr थीटा बटे 360। यही क्या हो जाएगा? वृत्त के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, है ना। तो ये जो वृत्त का चाप की लंबाई, ये जो त्रिज्यखंड में चाप होता है इसकी लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr थीटा बटे 360। यानी इस 2πr यानी पूरी की पूरी परिधि का, इस पूरी की पूरी परिधि का ये जो इतना भाग जो चाप है वो कितना हिस्सा है? मैंने बताया था ना कि जो सेक्टर है वो पूरे के पूरे वृत्त का कितना हिस्सा है वो बताने का तरीका है थीटा बटे 360, थीटा बटे 360। तो ये हमारी क्या हो गई है? चाप की लंबाई। ये क्या है? चाप की
लंबाई। ठीक है, अगर हमें इस पूरे के पूरे वृत्त में से इस त्रिज्यखंड यानी ये वाले पार्ट जो है, त्रिज्यखंड जो है, सेक्टर जो है, इसका एरिया निकालना है। इसका हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अगर आप पूरा का पूरे जो सर्कल है उसका एरिया निकालते हो तो वो कितना हो जाता है हमारा? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अपन जानते हैं कि 360 डिग्री पर क्या है? ये पाई आर स्क्वायर है। तो थीटा डिग्री पर कितना हो जाएगा? थीटा के बटे में ले आएंगे। तो यानी इस पाई आर स्क्वायर का ये कितना भाग होगा? तो अगर हमारा कोण थीटा है तो थीटा डिग्री पर थीटा बटे 360 हम निकाल लेंगे कितना हिस्सा है। तो इस पूरे एरिया का कितना हिस्सा ये रहेगा? वही क्या हो जाएगा? इस सर्कल का, सॉरी सेक्टर का एरिया। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये थीटा बटे 360 का क्या रोल है। अब हम लोग एक चीज़ और समझते हैं इसमें। ठीक है, कि जैसे मेरे पास एक ये वृत्त है, ठीक है, यानी ये एक मेरा सर्कल है, इसमें मैंने एक सेक्टर काट लिया ये वाला। ठीक है, अब मुझे अगर इसका सेक्टर का परिमाप चाहिए, सेक्टर का क्या चाहिए? मुझे परिमाप चाहिए। ठीक है, अगर मैं सेक्टर का परिमाप निकालूंगा तो क्या होगा मेरे पास? आप लोग जानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो सर्कल होता है, ये पूरा का पूरा सर्कल होता है, उसमें से ये जो एरिया है, ये एरिया क्या होती है? चाप की लंबाई। तो ये तो होगा ही होगा हमारे पास। ठीक है, और चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं हम, वो मैंने पीछे बता दिया आपको। लेकिन परिमाप में क्या होगा? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी ये बॉर्डर ही तो परिमाप होती है। तो ये दोनों जो पार्ट हैं, ये दोनों भी क्या है? रेडियस हैं। तो ये दोनों जो रेडियस हैं ये भी आपकी ऐड हो जाएंगी, क्योंकि हमारा ये जो बॉर्डर वाला पार्ट है यही क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। यही क्या कहलाता है? आपका परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पर L + 2R हमारा क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। ठीक है, L का मान हम लोग जानते हैं 2πr थीटा बटे 360 से निकाल सकते हैं, और ये 2R हम इसको रेडियस का दोगुना जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और आप लोग समझेंगे कि भैया जो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एरिया ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसमें एक काम करूं कि 2 से ही भाग लगा दूं और इनटू में थीटा बटे 360 होता है। ठीक है, और मैं इसमें 2 से ही गुणा कर दूं तो इसको मैं 2πr को अलग से लिख लेता हूं। ठीक है, और ये थीटा बटे 360 भी इसके साथ ही लिख लेता हूं। ठीक है, और इनटू में क्या कर देता हूं? मैं ये अलग से r कर देता हूं। अब आप लोग ये तो जानते ही हैं कि ये जो पूरा पार्ट है 2πr थीटा बटे 360 ये किसके बराबर है? वृत्त के चाप की त्रिज्यखंड में जो चाप निकलता है ना उसकी लंबाई के बराबर है। तो ये जो चाप की लंबाई है वो क्या होती है? L होती है। तो इसकी जगह मैं L मान सकता हूँ और इसके इनटू में R लिख सकता हूँ। तो यानी मैं त्रिज्यखंड का जो एरिया है उसका एक और फॉर्मूला बना सकता हूँ इस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 की जगह 1/2 L × R। ये कब लगाना है आपको? जब ये चाप की लंबाई ऑलरेडी आपको दी हुई हो। ये जो चाप है ना सेक्टर में, जो वृत्त के चाप है इसकी लंबाई ऑलरेडी आपको दी हो तो आप ये इसमें लगा सकते हो। ठीक है, रेडियस और चाप के साथ। ठीक है, अब एक चीज़ और हमको समझना है कि भैया रेडियन क्या होता है? क्या होता है? रेडियन क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि एक जो रेडियन होता है, एक रेडियन जो होता है वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री बटे पाई। 180 डिग्री बटे पाई के बराबर होता है एक रेडियन। अगर मैं यहाँ से पाई रेडियन की बात करूँ, पाई रेडियन की बात करूँ तो पाई रेडियन की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? आपकी 180 डिग्री की। तो मतलब कहीं भी आपको पाई रेडियन दिया है। ठीक है, रेडियन का सिंबल कैसा होता है? जैसे डिग्री का सिंबल ये होता है तो रेडियन का सिंबल ऐसे हल्का सा सी बना के होता है ऊपर। ठीक है, जैसे मैंने बोला ये 1 डिग्री है तो ये 1 रेडियन। ठीक है, तो पाई रेडियन कितना होता है? 180। तो कभी मुझे डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में बदलना है तो आप कैसे काम करोगे कि जैसे मैंने बोला कि एक मेरे को कोण दिया है कि 4/5 रेडियन, इसको मुझे डिग्री में बदलना है तो मैं क्या कर जानता हूँ कि पाई रेडियन की जगह कितना रख सकता हूँ? 180। तो 4/5 में मैं 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 से काटा तो 5 × 15, 5 × 30, यानी 144
डिग्री। ठीक है, अगर मेरे को दिया गया कि 2 पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है, अगर मुझे इसको डिग्री में बदलना तो आपने क्या किया, 2/3 तो ऐसा ही लिख लिया, पाई रेडियन की जगह कितना रख दोगे आप, 180 डिग्री। तो आप टीचिंग 18 यानी 60 दूनी 120 डिग्री। तो आप जानते हो कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहीं हमको उल्टा काम करना हो, यहीं आपको क्या करना हो, उल्टा काम करना हो कि भाई आपको ऑलरेडी डिग्री में दिया हो, रेडियन में बदलना है। सपोज़ मान लो मुझे 180 डिग्री दिया है, इसको मुझे रेडियन में बदलना है, तो आप कुछ नहीं करोगे कि इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे पाई बटे 180 से। तो अपन लोगों ने देखा था कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर, और 180 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, पाई रेडियन के। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला 60 डिग्री है, मुझे इसको किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। ठीक है, 60 डिग्री है, उसको मेरे को क्या में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो मैं समझ गया कि भाई इस 60 में मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, पाई बाई 180 से, पाई बाई 180 से। 60 से काटोगे तो पाई अपॉन 3 आ जाएगा, ये पाई अपॉन क्या हो जाएगा, 3 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने माना कि आपको 160 डिग्री है, ठीक है, 160 डिग्री है, इसको रेडियन में कैसे लिखोगे, 160 डिग्री में आप पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 0 से 0 कट हो गई, फिर आपने काटा इसको किससे, 2 से 8 बार और 2 से 9 बार। ठीक है, तो 8 पाई अपॉन 9 रेडियन, यही क्या है हमारा, रेडियन में मान हो जाएगा इसका। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको समझना है कि जो एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब अगर मैं एक रेडियन निकालूँ यहाँ से, तो अपना क्या हो जाएगा, 180 बटे पाई। ठीक है, एक रेडियन कितना हो जाएगा, 180 बटे पाई डिग्री। अगर मैं अब इसमें एक काम करूं कि इस पाई का मान रख दूं, पाई का मान रख दूं तो कितना हो जाएगा, 22/7। ठीक है, तो ऊपर 18 सत्ते 126 यानी 1260 बटे 22 हो गए। ठीक है, अगर इसको और कट करेंगे हम लोग तो 11 और ये 630 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 11 5 55, ठीक है, 8 बचे, ठीक है, 11 7 77, तो यानी 57 डिग्री हो गया। ठीक है, 11 7 77 57 डिग्री हो गया। अब यहाँ से बचा मेरे पास 3 और बटे में 11। ठीक है, तो अब अपन को पता है कि ये मिनट में आ गया। अगर इस मिनट को, ठीक है, इस घंटे को मैं मिनट में बदलूँ, सॉरी, इस मिनट को घंटे में बदलें, ठीक है, इस डिग्री को अगर मिनट में बदलें, इस डिग्री को काय में बदलें अपन लोग, मिनट में बदलें तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस डिग्री को मिनट में बदलें तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 57 डिग्री। ठीक है, 180 में 60 का भाग लगाएंगे अपन लोग, तो 180 में मैंने 60 का भाग लगा, 11 का भाग लगाया, तो 11 एकम 11, 11 छिंग 66 यानी 16 मिनट। ठीक है, तो 16 मिनट हो गए। ठीक है, और यहाँ पर बचा अपने पास 4 मिनट बचे। ठीक है, 4/11 मिनट। ठीक है, 4/11 मिनट बचे। अब इसको, इस मिनट को मुझे सेकंड में बदलना है, तो इसमें मैं 60 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये 57 डिग्री तो हो ही गया, ये 16 मिनट हो ही गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूं तो 240 में मैं कितने से डिवाइड करूंगा, 11 से, तो 11 दूनी 22। ठीक है, और 2 बचे, 11 एकम 11, कितना बचेगा, 9। ठीक है, तो लगभग 21 या 22 के आसपास आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझसे कहा जाए कि एक रेडियन का एक्चुअल मान क्या होगा, 57 डिग्री 16 मिनट और कितना, 22 सेकंड। 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड जो है वो हमारा किसका जाएगा मान, इस एक रेडियन का एक्चुअल मान है। एक बार ये सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया था और कुछ नहीं, सिंपल। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि एक चीज़ कि अगर मैं चाप की लंबाई निकालूं, चाप की लंबाई निकालूं यानी L निकालूं, चाप की लंबाई L बराबर क्या होता है, 2 पाई r θ/360, θ/360।
अगर मैं यहाँ से इसको कट कर दूँ तो कितना आ जाएगा, पाई बटा 180 सॉरी थीटा बटे 180 डिग्री। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा लिखूँ सही से, ठीक है, तो अगर मैं एक काम कर लूँ कि ये जो आर है इसको अलग कर लिया, पाई थीटा बटे 180 डिग्री ले लिया मैंने, पाई थीटा बटे 180 डिग्री ले लिया, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, पाई बटे 180 को 1 रेडियन, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर इंटू थीटा रेडियन। तो यानी चाप की लंबाई अगर आपको रेडियन में निकालनी है तो आप उसमें थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन ध्यान रखना आर इंटू थीटा तभी लगाना है जब आपसे रेडियन में वैल्यू पूछी, ठीक है, या फिर कोण आपको काय में दिया हो, रेडियन में दिया हो। समझ गए वो बात। अगर कोण आपको रेडियन में दिया है तो आप चाप की लंबाई डायरेक्ट निकाल सकते हो इस त्रिज्या में इस कोण का गुणा करके, है ना, कोण इंटू त्रिज्या बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो अपन इसको इस हिंदी में लिखना चाहें तो जो चाप की लंबाई L जो है वो हो जाएगा त्रिज्या इंटू कोण, ठीक है। कोण जो थीटा है वो किस में रहेगा, इन रेडियन, ठीक है। तो अब आप लोग समझ चुके हो, ठीक है। तो बेसिक जो भी चीज़ें थी वो हमने सब कुछ कवर कर लिए हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग अब सीधा सीधा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट का आधा भाग काट दिया जाता है, शेष भाग का परिमाप ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो कि एक पूरी वृत्ताकार शीट थी, उसमें से आधा काट दिया तो ये कितना बचेगा, अर्धवृत्त बचेगा आपका। आधा भाग काट दिया, अगर ये पूरा का पूरा वृत्त था, इसको मैंने आधा कट कर दिया, आधा भाग काट दिया, तो ये अर्धवृत्त बचेगा। तो इनडायरेक्टली उसने क्या पूछा है हमसे, अर्धवृत्त का परिमाप पूछा, ठीक है, शेष भाग का परिमाप पूछा। तो अगर अर्धवृत्त का परिमाप हम निकालना चाहते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप हम निकालना चाहते हैं तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था 36/7 आर। आपने पिछली वीडियो में मैंने इसका पूरा प्रॉपर प्रूफ बताया था। मैंने बताया था कि ये 2 पाई आर का आधा होता है तो पाई आर लिख दिया था, ठीक है। और ये जो होता है ये डायमीटर होता है, यानी व्यास क्या होता है 2r। तो पाई आर प्लस 2r, इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो रेडियस कॉमन आ जाती है, 36/7 रहेगा इसमें। तो अपन सीधा कर लेंगे 36/7 आर, आर का मतलब कितना होता है 28, तो 36 चौके 144, ठीक है, 144 मीटर सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें आप लोग कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार त्रिज्या का 1/4 भाग संपूर्ण त्रिज्या से निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो शेष त्रिज्या का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखो जैसे मान लो कि ये एक पूरा का पूरा त्रिज्या था गोल गोल, ठीक है। अब इसके मैंने 4 भाग कर दिए बराबर बराबर, 4 भाग कर दिए बराबर बराबर, ठीक है। तो इसका 1/4 भाग निकाल लिया, यानी ये इतना भाग आपने निकाल दिया, ये क्या कर लिया, इसमें इतना भाग आपने निकाल लिया। तो शेष भाग का परिमाप पता करना है। देखो इनडायरेक्टली आप समझ सकते हो कि अगर मैंने 1/4 भाग निकाल दिया, 1/4 भाग निकाल दिया, तो अब देखो आपको पता है कि ये पूरा का पूरा जो परिमाप था, परिधि थी, ठीक है, सॉरी परिधि थी वृत्त की, वो क्या होती है 2 पाई आर होती है, ठीक है। क्या होती है, पूरी की पूरी 2 पाई आर। 2 पाई आर का 1/4 निकाल चुके हैं, 2 पाई आर का 1/4 निकाल चुके हैं, तो कितना बचा है, 3/4 बचा है। 2 पाई आर का क्या बचा है, 3/4 बचा है। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि इसमें ये जो वाला भाग है वो बॉर्डर में बच जाएगा, इतना इतना भाग। अगर मैं इस वाले को हटा के अलग कर देता हूँ, मुझे शेष बचे भाग पर फोकस करना है। ये 1/4 तो अलग ही कर दिया ना, 1/4 जो था अपन ने अलग ही कर दिया। तो ये जो बचा हुआ भाग था, ये जो बचा हुआ भाग था उसमें बॉर्डर में ये दोनों बार रेडियस काउंट होगी, दो बार जब रेडियस काउंट होगी तो इसमें मुझे 2r और जोड़ना होगा परिमाप के लिए। बस इतना आपको याद रख लेना है। अब आपने क्या किया, 2 से काटा, तो 2 से कितना हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा, ठीक है। अब पाई का मान कितना रख दिया हमने, 22/7। रेडियस मेरे पास 21 है और इनटू में 3/2 लिख दिया, ठीक है। प्लस अब मेरे को रेडियस 21 पता था, इसमें 2r और जोड़ेंगे तो 21 दूनी 42। अब इसको कट पट कर लेते हैं भैया, 7 या 21, 2 से काटोगे तो 11, 33 या 99, 99 में आपको क्या जोड़ना होगा, 42 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कितना जोड़ना पड़ेगा, 42। तो आप जोड़ोगे तो 1 9 और 4 13 और 1 14, यानी 141 इस क्वेश्चन का आंसर है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा जो वृत्त होता है उसका जो परिमाप या परिधि बोलते हैं तो हम वो कितना होता है 2πr। जब उसका 1/4 भाग निकाल लिया तो कितना भाग बचा आपका 3/4 भाग बचा। लेकिन 3/4 में परिमाप निकालते टाइम इस बात को याद रखना कि जब आप परिमाप निकालते हो तो बॉर्डर की बात चलती है। तो बॉर्डर में यहाँ पर ये जो दो बार रेडियस है ये भी तो इस बॉर्डर का हिस्सा है, तो आपको बस ये 2r अलग से जोड़ना होगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो थोड़ा एक बार रिवाइंड करके देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 44 सेंटीमीटर लंबा चाप किसी वृत्त के केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाता है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो 44 सेंटीमीटर चाप की लंबाई है तो L जो है वो क्या है आपकी 44 है। तो L का मान क्या होता है 2πr थीटा बटे 360। ठीक है, 2πr थीटा बटे 360 डिग्री क्या होती है L का मान होता है। ठीक है, अब आपने देखा कि भाई L की जगह पर कितना रख दें हम 44, 2 इंटू पाई का मान कितना है 22/7। R मुझे पता नहीं है, थीटा जरूर मुझे पता है 72 डिग्री है और बटे में 360। ठीक है, अब आपने 44 से 44 कट कर दिया, 36 दूनी 72, 36 से 10 बार यानी 1/5 कट गया। ठीक है, तो अपन आप यहाँ से करोगे 7 पन्ना 35, तो रेडियस मेरी कितनी आ चुकी है 35 आ चुकी है। ठीक है, रेडियस मेरी कितनी आ चुकी है 35। अगर मेरे पास रेडियस आ चुकी है, ये मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। रेडियस अगर मेरी 35 आ चुकी है तो अपन जानते हैं कि 7 स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर रेडियस 7 होती है तो हमारा परिमाप कितना होता है 44 होता है। अब अगर मैं परिधि निकालना चाहता हूँ कितनी, 7 का 5 गुना त्रिज्या आ गई मेरे पास 35, तो 44 का भी कितना हो जाएगी 5 गुना। 44 का 5 गुना करोगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास परिधि 220। कितनी आ जाएगी 220 आ जाएगी। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसको करने का एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है भैया, क्या होता है एक और तरीका? ठीक है, एक और तरीका ये है कि आपका जो 72 डिग्री है उसकी वजह से चाप की लंबाई कितनी आ रही है 44। यानी अगर मैं इधर से देखूंगी जैसे एक वृत्त था तो इसमें मैंने एक चाप ले लिया, यानी इतना सा पार्ट अगर मुझे कवर करना है तो मेरे पास 72 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन अगर मैं पूरा का पूरा वृत्त यानी परिधि के बराबर वो जो एरिया है वो पूरा कवर करना चाहता हूँ बॉर्डर में, तो मेरे को 360 डिग्री का एंगल चाहिए होगा। तो 72 डिग्री की वजह से इस वाले चाप की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो L है वो कितना बना 44। तो अगर मैं निकालूँ 1 डिग्री की वजह से कितना बनेगा 44/72। पूरे के पूरे परिधि की बात करिए तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो 360 डिग्री की बात करें तो 72 से कितनी बार कट गया 5 बार, 44 पंचे कितने हो गए 220। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से निकालिए, आपका बेस्ट रहेगा। ठीक है, पर मैं ये कहूँगा कि जो भी बिगनर्स हैं वो पहले इसको निकालना सीखें, क्योंकि ये आपका ऐसा तरीका है जो बेसिक है, जो कभी भी दिक्कत नहीं देगा। ये थोड़े से आपको स्पीड में करने के लिए, जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और देखें हम लोग क्वेश्चन। 55 सेंटीमीटर लंबाई का चाप 90 डिग्री का वृत्त की परिधि पूछिए। देखो परिधि पूछिए तो वो दूसरा वाला तरीका जो मैंने बताया था वो देखते हैं कि अपन को समझ में आ गया कि 90 डिग्री की एंगल की वजह से कितना हमारा चाप कवर हुआ 55 डिग्री, यानी परिधि का कितना भाग कवर हुआ है ना। ये जो चाप है ये कितना एरिया, इतना सा एरिया कितना कवर हुआ 55 सेंटीमीटर, सॉरी है ना 55 सेंटीमीटर, किसकी वजह से 90 डिग्री के कोण की वजह से। ठीक है, अगर मैं 1 डिग्री के कोण की वजह से निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 55/90। ठीक है, 55/90। लेकिन हमें पूरी परिधि तय करनी है। पूरी परिधि मतलब ये पूरा का पूरा एरिया तय करना है। इसके लिए अपने पास पूरा का पूरा जो एक बार पूरा राउंड हो जाता है तो कितने डिग्री का कोण होता है 360 डिग्री। 1 डिग्री की वजह से इतना 360 के लिए क्या करेंगे, इसमें 360 से और गुणा कर देंगे। तो आप इसका गुणा करेंगे मतलब काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा, 9 चौके 36। ठीक है, 55 से करेंगे तो 220। कितना आ गया आंसर 220। आई होप समझ में आ गया होगा बहुत इजीली। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप खुद से कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा जो मैंने तरीका बताया है। जिसको भी तरीके में थोड़ा कन्फ्यूजन लगे तो वो एक बार रिवाइंड करके वीडियो देख ले। ठीक है, अगला देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, दो वृत्तों के समान चाप केंद्रों पर 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है,
उनकी त्रिज्याओं के बीच का अनुपात बताइए। देखो चाप की लंबाई जो होती है रेडियन में, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर कोण तो थीटा हो, रेडियन हो, कुछ भी हो, अगर रेशो की बात की गई तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यूनिट अगर सेम है तो। अगर मैं जानता हूँ कि चाप की लंबाई जो एल होती है उसका जो मान होता है वो आर इंटू थीटा रेडियन होता है, ठीक है। डिग्री रेडियन से अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपन को रेशो में बात करनी है। तो यहाँ एक चीज़ कंसेप्ट लग गया कि जब दो संख्याओं का गुणा कांस्टेंट है, यानी कोण और त्रिज्या का गुणा कैसा है, कांस्टेंट है, यानी चाप की लंबाई के बराबर है, तो एक जिस रेशो में बढ़ेगी उसके उल्टे रेशो में दूसरी संख्या होगी, ठीक है, बढ़ेगी या कम होगी। तो अपन जानते हैं कि अगर मैं इसका रेशो लूँ तो 15 दिया 45, 15 चौके 60। तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगा, अपनी रेडियस का रेशो कितना हो जाएगा, जब चाप का है ना, जो चाप है ना उनके जो कोण है, कोण का जो रेशो है वो कितना बना 3 4। जब ये मेरे थीटा का रेशो कितना बन गया 3 4, तो त्रिज्याओं का रेशो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा। बताया था दो संख्याओं का अगर गुणा कांस्टेंट है, कोण जिस रेशो में है उसके उल्टे रेशो में क्या आ जाएंगी, आपकी रेडियस आ जाएंगी, यानी त्रिज्या आ जाएंगी, रेडियस यानी त्रिज्या आ जाएंगी। आई होप बात समझ में आ गई होगी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 72 डिग्री और 90 डिग्री का कोण है दो वृत्त केंद्र चाप पर, ठीक है। दो वृत्तों के समान चाप केंद्रों पर क्रमशः 72 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, उनकी त्रिज्याओं का रेशो। देखो कोण का दिया है तो कितना है 18 चौके 72, 18 पंचे 90। त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में चाप की लंबाई कितनी है, 19 सेंटीमीटर। तो वह वृत्त के केंद्र पर कितना कोण आंतरित करेगा। देखो अपन जानते हैं कि चाप की लंबाई एल बराबर क्या होता है, 2πr थीटा बटे 360 होता है, ठीक है। 2πr इंटू थीटा बटे 360 डिग्री होता है। अगर एल का मान मेरे पास 19 दिया है, ठीक है, 2π का मान 22/7 रख दिया मैंने, ठीक है, और आर मेरे पास कितनी दी है 30 दी है, इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। अब मैं इसको कट करूँगा तो 0 से 0 मेरी कट गई, यहाँ पे कितने आ गए 12, 12 तिया 36। अब 2 से काटूंगा तो 2 ही 6 12, 2 तियम 6 और 11 दूनी 22, ठीक है। अब आप लोग देखोगे ये 7 तिया 21 इंटू 19, 19 इंटू 21 और बटे में कितने आ गए 11, ठीक है। तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, ठीक है, 19 दूनी 38 और 1 39, यानी 399 बटे 11 आ गए। 11 तिया 33, कितने बचे 6, 11 छंग 66, तो 36 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल बेसिक है, कुछ नहीं, फॉर्मूले में आंसर फॉर्मूले में वैल्यू। क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि इसमें बोला है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक त्रिज्यखंड केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि वृत्त के चाप की लंबाई कितनी है होती है, चाप की लंबाई पूछी है तो 2πr थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है। 2πr थीटा बटे 360 डिग्री हो गई, ठीक है। तो एल का मान कितना है अपन को निकालना है, ठीक है। 2π का मान कितना आ गया 22/7, आर की वैल्यू 14 है और थीटा कितना है 180 डिग्री बटे 360। इसको कट करोगे तो 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 7 से 14 2 बार कट गया, तो 22 दूनी कितना आ गया 44 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो 44 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाप की लंबाई 88 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, केंद्र पर बना कोण ज्ञात कीजिए। अपन लोग जानते हैं कि जो आपका त्रिज्या चाप की लंबाई होती है वो क्या होती है 2πr थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इसको कट कर दूंगा तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब पाई का मान रख देंगे 22/7, आर रेडियस का मान कितना है मेरे पास 42, ठीक है, और यहाँ पर मेरा कितना हो गया थीटा अपॉन 180 डिग्री, और एल जो हमारी त्रिज्या त्रिज्या कह रहा हूँ चाप की लंबाई कितनी है हमारे पास 88 सेंटीमीटर, ठीक है। अपन जानते हैं 22 से सीधा कितनी बार कट गई है 4 बार, 7 से 42 कटा कितनी बार 6 बार, और 6 से ये कितनी बार कट जाएगा 30 बार, तो 30 चौके 12, यानी मेरा थीटा कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा इजीली। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। अगला देखते हैं कि भैया यदि 9.6
इकाई त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का कोण जो है वो 45 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन क्या करें कि एल जो है चाप की लंबाई क्या होती है 2 पाई आर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, अब एल का मान हमको निकालना है। ठीक है, 2 इंटू पाई का मान अपन को रखना नहीं है, त्रिज्या कितनी दी हुई है मेरे पास 9.6 और थीटा की वैल्यू है मेरे पास 75 और बटे में कितना हो गया 360। ठीक है, अब आप इसको 15 से काट ले, 15 5 75, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, तो 5 बटे 24 हो गए, 24 चौक 96 होते हैं। ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो गए, 5 अट्टे 40, यानी 4 पाई हो गया। आंसर कितना हो गया 4 पाई। तो 4 पाई हमारा इस चाप की लंबाई का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है और कैलकुलेशन की है। ठीक है, अगला देखें, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में त्रिज्यखंड पर केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, कितना बनाता है 120 डिग्री का कोण बनाता है और चाप की लंबाई आती है। नहीं, चाप की लंबाई अगर हम निकालेंगे तो एल इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, थीटा बटे 360 डिग्री, तो अपन को पता है थीटा कितना है 120 डिग्री। ठीक है, और ये बटे में 360 रख दिया। अब आर की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 21। ठीक है, पाई का मान मेरे पास है 22 बटे 7 और ये 2 ऐसा कैसा रख दिया। एल का मान मुझे पता करना है चाप की लंबाई, 7 दिया 21 हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, 12 से काटोगे तो ये 3 बार कट गया। ठीक है, क्योंकि 120 से 3 बार ही कट जाएगा, 3 से मैंने ये 3 कट कर दिया, तो यहाँ पर मेरी जो एल की वैल्यू है 44 हो जाएगी। आपको पूरा बेसिक से बता रहे हैं, इसलिए एक एक स्टेप बता रहे हैं, आप डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ बोला एक वृत्त में चाप केंद्र पर 84 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यानी 84 डिग्री का आपका कोण है। ठीक है, यदि चाप की लंबाई 22 है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अपन को रेडियस पता करना है, सिंपल सी बात, एल इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा बटे 360। ठीक है, तो एल की वैल्यू मेरे पास कितनी दी है, चाप की लंबाई 22, 2 इंटू 22 बटा 7, रेडियस मुझे पता करनी है और जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है 84 अपॉन 360 डिग्री हो गया ये। ठीक है, मैंने 22 से 22 को डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब रेडियस मुझे अभी पता नहीं है, तो 7 से कितनी बार काट देंगे, 12 सत्ते 84, फिर 12 से अपन 36 को कितनी बार काट देंगे 30 बार। ठीक है, और इससे कितनी बार कट जाएगा ये 15 बार, तो मेरी रेडियस कितनी आ गई 15 हमारी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, 15 सेंटीमीटर विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एक घड़ी की, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी। जैसे आप घड़ी देखते हो तो कोई भी सुई है तो वो अपने आप में सेंटर से इस तरीके से रहती है। इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि जो उसकी सुई की लंबाई है वो क्या कहलाती है, आपकी रेडियस। 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई। 30 मिनट में उसके द्वारा तय की गई दूरी आती है। देखो पूरा का पूरा राउंड जो है वो 360 डिग्री तय करता। ठीक है, लेकिन 30 मिनट में उसने कितना भाग तय किया, अगर आप देखोगे तो टोटल का टोटल जो होता है वो 12 राउंड में कितना 60 भाग तय करता है। ठीक है, तो अगर मैं मिनट की सुई को 12 टोटल थे, 12 डिजिट लिखी होती है ना, 1 से लेके, आपने देखा हो 12 लिखी होती हैं। अगर 30 मिनट चलवाना है तो 6 बार जाता है, यानी आधा भाग लगभग कवर कर लेगा। समझ में आई मेरी बात पूरी, कि अगर आप 1 घंटे में लेते हैं तो मिनट की सुई पूरा एक राउंड घूम जाती है, यानी 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, यानी 360 डिग्री में कितने 12 तक बचते हैं। ठीक है, अगर वो 30 मिनट में घूमेगी तो 6 बार घूमेगी, 6 डिजिट पर घूमेगी, यानी लगभग हाफ घूम जाएगी। ठीक है, तो इनडायरेक्टली बस यही बात याद रखना है अपन को, थीटा बटे 360 की जगह कितना रखना है 1/2। अब आपसे क्या कहा गया, उसके सिरों द्वारा तय की गई दूरी। अब देखो ये जो सिरों द्वारा तय की गई दूरी होगी, ये सिरों द्वारा तय की गई दूरी होगी, वो चाप की लंबाई ही तो होगी। इनडायरेक्टली कितनी होगी, चाप की लंबाई ही होगी। तो अपन L इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, पाई का मान 22/7 रख दिया। आर रेडियस कितनी है 14, थीटा बटे 360 की जगह मैं कितना रख दूंगा 1/2। अपन जानते हैं कि अगर उसने आधा यूनिट तय किया है, मतलब इसका मतलब क्या है कि 180 डिग्री वो घूम गई। ठीक है, अब इसको कट कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 2 से 2 आपका कट गया, तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसको थोड़ी सी समस्या आ रही है वो समझ लेना,
इसको एक बार रिवाइज करके बस आपको ये कंसेप्ट समझ लेना है कि आप जानते हैं कि घड़ी के डायल में टोटल ऐसे करके कितने होते हैं, 12 होते हैं। अगर मिनट की सुई 5-5 मिनट कर करके घूमेगी, ठीक है, तो टोटल 12 बार जब ये 12 डायल्स पर घूम जाएगी तो टोटल कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट। कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट। तो जबकि उसने क्या कहा है कि 30 मिनट घुमाना, ठीक है, 30 मिनट घुमाया मतलब लगभग आधा घुमा दिया। ये घूमना मतलब क्या है, एंगल। तो यानी एंगल का जो θ/360 था वो क्या पता करते थे अपन, कितना भाग है, कितना भाग है। तो इसका मतलब अपन ने क्या कर लिया, बटे में लिखा लिया। इसको काटा पीटा और 44 आंसर आ गया। एक बार और देखोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए आप, घड़ी की सुई, मिनट की सुई 20 सेंटीमीटर लंबी है। सुबह 8 बजे से 8:45, देखो 45 मतलब 9 बार घूम गई वो। कितनी घूम गई, 12 में से 9, समझ गए ना, 12 पूरी बार घूमती है। अगर मुझे 45 मिनट लाना है तो 5-5 करके कितनी बार घूमेगी, 9। तो यानी ये θ/360 की वैल्यू हो जाएगी वो 3 × 9 3 × 12। यानी मुझे यहाँ पर θ/360 की जगह 3/4 रखना होगा। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी नहीं पूछा, उसने क्या पूछा, क्षेत्रफल। तो अपन जानते हैं कि πr² θ/360 की जगह अपन कितना रख देंगे, 3/4। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया की बात की है क्योंकि हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल, ना कि उसके द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी रेडियस कितनी है, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि सुई का लंबाई कितनी है, 20। और 20 को कितनी बार लिखेंगे अपन, 2 बार। तो 4×5 = 20 हो गया। अब अपन इसको गुणा कर लेते हैं, 5×3 = 15, 15×2 = 30, यानी 300 × 22। 22 दिए कितने होते हैं, 6600/7, ठीक है। तो 6600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। कोई बड़ा बात नहीं है भैया, यहाँ से हम बस θ/360 की मान निकाल पाए। एक बार और देख लेना, दिक्कत नहीं चाहिए थे। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, 90 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना दिया है। तो अपन जानते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr² θ/360 डिग्री, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें एरिया का मान कितना दिया है, 346.5, पाई का मान रख दिया 22/7 करना है, ठीक है। और θ/360 यानी 90/360 हो गया, ठीक है। 9 चौके 36, 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है। अगर मैं इसको 11 से काटूँ तो 11×2 = 22, 11×3 = 33, 11 × 1 = 11, 11×5 = 55 हो गए, ठीक है। अब अपन 2 से 4 को काट देंगे कितनी बार, 2 बार, ठीक है। तो ये हो गए 14 × 31.5, ठीक है। ये हो गई अपनी क्या, रेडियस का स्क्वायर। अगर मैं इसका रूट लूँगा तो मैं इसका एक काम करता हूँ कि इसको लिख देता हूँ 2 × 7, ठीक है। अब मैं इसमें को 7 के फॉर्मेट में कैसे लिख लूँ, तो 7 तो लिख ही लिया मैंने, ठीक है। 7 चौके 28 और 7 पन्ना 35, ठीक है। 7 चौके 28, 7 पन्ना 35। अगर मैं इसका रूट निकालूंगा तो कितना निकल जाएगा मेरा, 31.5 का मैं डायरेक्ट 14 से गुणा कर लूँ। 14 पंचे 70, कैरी 7, 14 एकम 14 और 7 कितने होते हैं, 21, कैरी 2, ठीक है। 14 × 42, 42 और 2 होते हैं आपके 44, 441, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो √441 का मतलब क्या हुआ, 21। तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 21। तो कन्फ्यूज मत होना, डायरेक्ट 14 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 441, और 441 का रूट लोगे तो 21 आ गई हमारी रेडियस। रूट क्यों लिया, क्योंकि ये r का स्क्वायर था। आराम से एक बार और कैलकुलेशन करके देख लेना। इधर मैंने तोड़ने की कोशिश की थी, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई की। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अगला देखिए आप लोग, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, उसके चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, संबंधित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। देखो त्रिज्या दी है, मेरे पास चाप की लंबाई दी है। अगर मुझे थीटा पता चल जाए, तो उसके बाद मैं आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं पहले नंबर। तो त्रिज्यखंड की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, L = 2πr θ/360 डिग्री, ठीक है। अब मुझे थीटा पता नहीं है, लेकिन L का मान पता है कितना, 22, 2 × 22/7। रेडियस मुझे पता करनी है यहाँ से, और रेडियस दी है 14, ठीक है। और थीटा का मान हमको पता करना है, ठीक है। अब आप 22 से 22 कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। 7 दूनी 14, 4 से आप काटोगे तो 90 हो गई। तो मेरी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, अगर मैं 90 डिग्री के बटे में 360 करूँगा, θ/360 की वैल्यू आ जाएगी ये कितनी, 9 × 9, 9 चौके 36, ठीक है।
तो जो भी हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा वो उसमें 1/4 से गुणा कर देंगे अपन। देखो पाई आर स्क्वायर बोले तो 14 इंटू 14, और इसका कितना लेना है मेरे को 1/4, ठीक है। तो आप काटोगे 7 दूनी 14, तो 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 से काटा 7 बार, तो 22 सत्ते कितने हो गए 154 वर्ग सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो। ठीक है, पूरा प्योर बेसिक से ही निकाल के दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं पड़ेगा डायरेक्ट तरीके और आपको फॉर्मूला मेथड से। ठीक है, अगर आप इसको सोचोगे तो आप ये बात समझ सकते हो कि ये जो 14 है ये कितना गुना है 7 का 2 गुना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर 7 होता है तो एरिया कितना होता है 154। अगर 154 नॉर्मल होता है, अगर मेरा रेडियस 2 गुना हो रही है तो एरिया कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना। अब लेकिन मुझे इसका पूरा नहीं लेना, कितना भाग लेना है, θ/360 कितना है 1/4, तो 4 से 4 कट जाए, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, या फॉर्मूला लगा के भी निकाल लीजिए, दोनों से ही आपके राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग। एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या जो है वो 35 सेंटीमीटर है और चाप की लंबाई 55 है। देखो 35 त्रिज्या अब मैं डायरेक्ट मान रखता हूँ, ठीक है। 55 क्या है मेरी चाप की लंबाई, तो 55 बराबर 2 पाई आर बोले तो 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 35 इंटू θ/360 डिग्री। ठीक है, अब 7 पन्ना 35 हो गए, 11 दूनी 22, 11 5 55 हो गए। ठीक है, अब ये देखो 4 पंचे 20 हो गए, 20 से काटोगे देखो 0 तो कटी गई और ये 18 आ जाएंगे, तो 18 पंचे 90 ही आ गया। थीटा का मान 90 डिग्री आ गया, मतलब 1/4। अगर मैं इसमें 360 से भाग लगाऊँ तो 1/4। ठीक है, अब 1/4 करना है, तो अब अपन समझे कि भैया अगर मेरी रेडियस का 5 गुना हो रहा है, रेडियस का कितना गुना हो रहा है 5 गुना हो रहा है, तो जो एरिया है वो 154 का कितना गुना होगा 25 गुना। लेकिन मुझे वो 25 गुना नहीं करना, उसका 1/4 करना, क्योंकि इतना ही भाग लेना है एरिया के लिए, है ना। θ/360, 90 में 360 का भाग लोगे। अब इसको कर लीजिए आप लोग, ठीक है। 25 का पहले गुणा कर लो, 25 चौके 100, 25 पंचे 125 और 10 135। ठीक है, कैरी 13 आ गया, 25 से कम 25 और 3 28 और 10 38, बटा में 4 ले लेते हैं, 4 नाम 36, 2 बचे, 4 6 24, 2 बचे, 4 6 24 1 बचा, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 962.5 इस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर आ गया। आप काटिएगा जैसे भी काटें वो। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत आए तो वो फॉर्मूला लगा लेना, पाई आर स्क्वायर इंटू θ/360 की जगह डायरेक्ट 1/4 रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्रिपल निकालिए। जैसे मान लो कि आपका एक वृत्त दिया है, इसका कोई भी त्रिज्यखंड है, ठीक है, ये वाला ले लिया, ये रेडियस है आर, तो ये जो चाप है वो भी इसके बराबर है, किसके आर के बराबर। तो आपको एरिया का फॉर्मूला बताना है इसके टर्म्स में। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि एक एरिया का फॉर्मूला तो होता है पाई आर स्क्वायर θ/360, जब आपको थीटा की वैल्यू दी है या निकालने का तरीका दिया है। लेकिन यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हमें क्या होना चाहिए पता, त्रिज्या और चाप की लंबाई। तो 1/2 एल मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आर, चाप की लंबाई, 1/2 एल इंटू आर फॉर्मूला होता है। तो 1/2 एल का मान कितना दिया आर, और आर इंटू आर, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ r²/2। तो r²/2 यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगी। ठीक है, देखिए ये वाला एक क्वेश्चन है जो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जो पिछले टाइप के पैटर्न में हमको क्या दिया हुआ था, एक तो चाप की लंबाई और त्रिज्या। तो अपन जानते हैं कि 1/2 एल इंटू आर क्या होता है क्षेत्रफल। जब आपसे क्षेत्रफल पूछा डायरेक्ट हम ये लगा सकते हैं। तो 1/2 एल का मान कितना दिया है मेरे पास 7.5 और आर का मान कितना दिया है 24। तो 2 से भाग लगाएंगे तो 12 बार कट गया। अब 12 से गुणा करेंगे, 12 पंचे 60, कैरी 6, 12 सत्ते 84, 84 और 6 कितने होते हैं 90। तो ये 90 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पहले वाले क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। अगर आपको चाप की लंबाई और त्रिज्या दी है तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। मैंने पहले इसलिए नहीं कराया क्योंकि मुझे वो वाला फार्मूला आपको यूज़ करवाना सिखाना था एरिया के लिए। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखें। दी गई आकृति में चाप ए बी की लंबाई वृत्त की त्रिज्या आर की लंबाई के बराबर है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि भाई जो भी चाप है, जो भी हमारा चाप है वो किसके बराबर है, आर के बराबर ही है ना।
जो भी हमारे त्रिज्यखंड में चाप है आर की लंबाई के दुगने के बराबर है, यानी ये 2r है। ठीक है, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल r के संदर्भ में ज्ञात किया। अपन जानते हैं 1/2 L इंटू आर होता, तो L की वैल्यू कितनी है 2r, और r तो r है ही है, 2 से 2 काट दिया, मतलब मेरा कितना जाएगा r की पावर 2, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग। इस वाले में क्या बोला है कि चाप की लंबाई त्रिज्या का 3 गुना है, तो अपन समझ गए कि चाप को कितना रख देंगे 3r, और रेडियस कितनी रख दी r। ठीक है, अब अपन ने क्या करा कि भाई r का तो r² हो गया, ये 3/2 हो गया, तो 3r² बाई 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर है, तो उसके चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अपन को पता है डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 L इंटू आर इज इक्वल टू एरिया। एरिया मेरे को दिया 231, 1/2 चाप की लंबाई मुझे पता करना है, आर मेरे को दी है 21। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको 21 को काट लेते हैं अपन, 21 एकम 21, 21 एकम 21, तो L की वैल्यू कितनी हो गई 22। ठीक है, तो L इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही ईजी है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है अभी। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। ये अगर बोल रहा है कि भाई 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 54 पाई सेंटीमीटर है, चाप की लंबाई पता करना, तो 1/2 L इंटू आर क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि जो एरिया है वो कितना दिया हुआ है, 54 पाई दिया हुआ है। कितना दिया है, 54 पाई। 1/2 L का मान हमको पता करना है, चाप की लंबाई। ठीक है, और R दी है 18, तो अपन इसको कट कर लेते हैं 9 बार, और 9 से कट करेंगे तो कितनी बार, 6 बार, तो 6 पाई विल बी द राइट आंसर। ठीक है, L की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 6 पाई हो गई। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस लघु त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखो 90 डिग्री का थीटा दिया हुआ है वो आपको, और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे मान लो कि एक वृत्त में मैंने एक त्रिज्यखंड लिया, ये वाला। ठीक है, तो ये पार्ट कैसा है, स्मॉल यानी लघु। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, अगर मैं ऊपर वाला पार्ट काउंट करूं तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, दीर्घ वृत्तखंड। ध्यान रखना, दीर्घ और लघु में कुछ नहीं है कि ये छोटा वाला है तो लघु और बड़ा वाला है तो दीर्घ। ठीक है, अगर आपको लघु वृत्तखंड के लिए कुछ दे रखा है और दीर्घ पूछा जाए, तो आप क्या करोगे कि टोटल वाला जो होता है ना, उसमें से इसको माइनस कर लेते तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी अपन से किसका पूछा है, लघु त्रिज्यखंड का। क्या पूछा है हमको, परिमाप ज्ञात करना। याद रखेंगे, पहली बात तो हमें चाप भी पता होना चाहिए, उसमें मुझे इस 2r को जोड़ना होगा। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही आपको। तो पहले मैं इसको L की वैल्यू निकालता हूँ, यानी चाप की लंबाई 2 पाई r थीटा बटे 360। R की वैल्यू 14 है, थीटा कितना दिया है 90, और बटे 360, तो ये तो 1/4 हो जाएगा पूरा कट करके। ठीक है, 7 से काटेंगे 14 को 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 से 4 कट गया। इस L में मुझे 2r को और जोड़ना होगा, तब जाके क्या आएगा, परिमाप आएगा। क्योंकि जब हम परिमाप लेंगे तो ये जो रेडियस वाला पार्ट है इस बॉर्डर का वो भी जुड़ेगा। तो 2r बोले तो कितना जोड़ेंगे अपन, 14 दूनी 28, तो इन दोनों को जोड़ दो आप, 28 2 30 और 20 50। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें क्या बोल रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक दीर्घ त्रिज्यखंड 240 डिग्री का कोण बनाता है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब बस बड़ा मान लेंगे अपन। ठीक है, ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, ऊपर की साइड बनेगा ये एंगल, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो बनाएगा वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है आपका, 240 डिग्री का। ठीक है, तो उसका आपको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। वही सेम काम L प्लस 2r, चाहे आप लघु में निकालो चाहे बड़े में निकालो, फॉर्मूला एक ही काम करेगा। ठीक है, बस उसको बड़ा और छोटा कह देते हैं हम लोग। तो 2 पाई, पाई का मान कितना हो गया 22/7, ये पाई का मान 22/7 रख दिया। R की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 21। ठीक है, और जो हमारा थीटा दिया है वो 240 है, इसके बटे में 360 करेंगे, और हमको पता है 2r जोड़ना है, यानी 21 प्लस 2 42 जोड़ना है, 21 दूनी 42 जोड़ना है। ठीक है, 7 या 21 हो गए,
इसको कट करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है। 3 से मेरा 3 कट गया, ठीक है। तो 22 दूनी 44 दूनी 88, तो ये हो गया, और 42 ये हो गया। 88 और 42 जोड़ना, तो 8 2 10, 8 4 12 और 1 13, यानी 130 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। मेजर माइनर सेक्टर यानी लघु या दीर्घ त्रिज्यखंड से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला फॉर्मूले को, बस बड़े वाले को बड़ा बोल देंगे, छोटे वाले को छोटा बोल देंगे, ठीक है। कुछ नहीं है दिक्कत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग। इस क्वेश्चन में बोला है कि भैया 12 मीटर त्रिज्या वाले एक दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात करें जिसका लघु त्रिज्यखंड केंद्र से कितने डिग्री का कोण बनाता है आपका, 75 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है कि हमको क्या करना है कि जैसे कि एक लघु वृत्तखंड ले लिया, ये छोटा सा, ये कितना बना रहा है, 75 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। अब पूरा 360 होता है, पूरा 360 होता है, तो ऊपर जो दीर्घ वृत्तखंड है वो कितना कोण बनाएगा, ये अपन देखें। तो दीर्घ वृत्तखंड का कोण कितना हो जाएगा, 360 डिग्री में से 75 आप घटा लो, इसका मतलब 10 में से 5 गए 5 बचे, ठीक है। 15 में से 7 गए तो कितने बचे, 8 बचे, ये 285 बनाएगा, डिग्री का ये कोण बना देगा, ठीक है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। अपन लोग ये बात जानते हैं कि भैया 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, पाई का मान लगभग ना के बराबर अपन को रखना है, तो L + 2R रखते हैं अपन। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × पाई का मान अपन को नहीं रखते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। पाई और R कितना है 12, और θ/360 यानी 285/360 डिग्री, और इसमें मेरे को जोड़ना कितना है, 12 दूनी 24, ठीक है। तो अब देखो वैसे तो समझ में आ चुका था कि 24 में जुड़ के ही कुछ आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गोल हो गए, ठीक है। 24 प्लस समथिंग आएगा तो जुड़ तो वैसे ही खत्म हो गए, ठीक है। अब 12 से मैं काटूंगा 360 डिग्री को, तो 12 तिया 36, 360, ये कितनी बार कट गया, ये 15 बार कट गया। अगर मैं 15 से काटूंगा तो 15 एकम 15, 15 9 135, तो ये हो गए 19 पाई, ठीक है, प्लस 24, तो या 24 + 19 पाई इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर होगा। मैंने क्या करा, मेरे को लघु वृत्तखंड दिया था तो मैंने दीर्घ वृत्तखंड का कोण निकाल लिया 360 में से, और बाकी वही L + 2R का कैलकुलेशन किए पाई का मान रखे बिना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। 22 सेंटीमीटर त्रिज्या लंबा जो चाप है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो 22 सेंटीमीटर लंबा चाप है, केंद्र पर बनने वाला कोण दिया है, तो इसका क्षेत्रफल पता करना है। अब देखो पहले हमें क्या पता करना होगी, रेडियस। तो जब मेरे को L की वैल्यू 22 दी है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr θ/360 डिग्री, थीटा मतलब 360 मतलब 1/6 डायरेक्ट कर सकता हूँ मैं इसको। 22 से आप 22 को कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 से 6 को कितनी बार काट देंगे, 3 बार, तो मेरी रेडियस कितनी आ गई, 21। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का बढ़िया तरीका क्या है, ये तो 1/6 है, इतना तो मेरे को समझ में आ रहा है ना कि ये कितना है, 1/6 है, θ/360। अब अगर ये त्रिज्या का 3 गुना है, मतलब 7 का 3 गुना है, तो जो मेरा एरिया होगा वो 154 का कितना गुना होगा, 9 गुना, और 9 का भी मुझे इसको क्या करना है, 1/6, तो 3 × 9 3 दूनी 6, 2 से काट लो, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो 30 आते 21, 21 और 2 23, 231 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 44 सेंटीमीटर के चाप लंबाई वाले एक ऐसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री मतलब क्या हो गया, 1/12, ठीक है। 30 डिग्री मतलब क्या हो गया, 1/12, लेकिन हमारी चाप की लंबाई कितनी है, 44, ठीक है। और 2πr यानी 2 × पाई का मान 22/7, r की वैल्यू हमको दी नहीं गई है, हम निकालेंगे, ठीक है। अब अपन इसको कट करें तो 22 दूनी 44 से 44 कट गया, 12 सत्ते कितने हो गए, 84। अगर रेडियस 84 मतलब 7 का कितना गुना, 12 गुना, तो ये 144 गुना हो जाएगा रेडियस, एरिया का। लेकिन हमको क्या निकालना है, 1/12, तो 12 से ये 12 बार कट गया, तो 12 चौके 48, 12 पंचे 60 और 4 64, तो 48 कितने में है, एक ही ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये CGL 2024 के प्री में पूछा गया आंसर क्वेश्चन है।
खुद से करेंगे, सेम टू सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, तो ये आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त के एक चाप की लंबाई 19.25 सेंटीमीटर है जो केंद्र पर 18 डिग्री का कोण बनाता है। वृत्त की क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो अपन को चाप की लंबाई पता चल चुकी है 19.25 है। ठीक है, केंद्र पर 18 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो, इसको सॉल्व करने लग जाओगे तो वही वाला तरीका जो मैंने बताया आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर पाई आर स्क्वायर लूँगा पाई आर स्क्वायर लूँगा तो कुछ भी हो जाए, यहाँ जो भी अगर एक्चुअल वैल्यू दी है तो इसके अंदर 11 तो बनेगा ही बनेगा, 11 का मल्टीपल तो बनेगा ही बनेगा। तो क्यों ना मैं ये चेक कर लूँ ऑप्शन में कि 11 से कटने वाला नंबर कौन सा है। 11 का नियम क्या कहता है? अल्टरनेटिव डिजिट का सम लें और फिर उनका डिफरेंस ले लें, या तो वो 0 आ जाए डिफरेंस या 11 का मल्टीपल आ जाए तो 11 से कटेगी। तो अपन चेक करते हैं। 7 1 8, 8 6 14, 14 और 2 16, 16 तो ये हो गए, 6 5 11, 11 और 9 20, 20 और 1 21, 21 में से 16 घटाने पे कभी भी अपना नहीं आने वाला। ठीक है, अगला चेक करें अपन। 7 और 1 8, 8 6 14, 14 और 2 16, तो ये तो हो गए हमारे 16। ठीक है, अब इसको जोड़ें अपन। 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, तो 20 में से 16 घटाने पे 4 आएगा, तो ये भी कितने से नहीं कटेगा हमारे। 7 और 1 8, 8 और 2 10 हो गई, ये कितने हो गए हमारे पास? 10 हो गए। ठीक है, अब ये कितने हो रहे हैं मेरे? 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, तो ये भी हमारा कितने से नहीं कटेगा? 11 से नहीं कटेगा। ये चेक करें। 7 और 1 8, ठीक है, और 8 और 2 10, 10 तो ये हो गए हमारे। ठीक है, 6 और 5 11, 11 और 9 कितने हो गए? 20, 20 और 1 21, तो 21 में से 10 गए तो कितने बचे? 11। तो यानी ये डी ऑप्शन अकेला हमारा किससे कट जाएगा? 11 से। तो अपन को पता था कि 11 का मल्टीपल तो आने वाला है, इस वजह से मैंने सीधा 11 का मल्टीपल चेक किया। रीज़न ये है कि इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेटिव रहेगी, तो एग्जामिनर जब ऐसा क्वेश्चन देता है तो वो भी चाहता है कि आप स्मार्ट अप्रोच लगाएं। ये तरीका मैंने बता दिया और आप आराम से जो बेसिक मैथड है उसको लगा के कैलकुलेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 64/3 है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि L + 2R की जो वैल्यू दी हुई है वो 64/3 दी हुई है। ठीक है, और केंद्रीय कोण कितना दिया है? 60 डिग्री। तो अपन जानते हैं 2 पाई R 22/7, रेडियस मुझे पता नहीं है तो R लिख दी, और तो θ/360 कितना है? 1/6 प्लस 2R दिया है। ठीक है, अब अपन इसको कट करते हैं। 64/3 है यहाँ पर, ये होगा 7 6 42 और ये ऊपर होगा 44, 44/42 और ये क्या है? R + 2R = 64/3 हो गया। ठीक है, अब अपन 42 दूनी कितने होते हैं? 84, 84 + 44, ठीक है, 84 + 44, तो 4 4 8, 8 4 12। ठीक है, तो 128/42 R। ठीक है, ये बन गया बराबर 64/3। तो 64 से हम जानते हैं 2 बार कट जाएगा 128। ठीक है, अब 2 से काटोगे तो 21, और 21 कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। तो रेडियस मेरी कितनी आ गई? 7। कितनी आ गई मेरी? रेडियस 7 आ गई। अब अपन से क्या कहा गया है कि केंद्रीय कोण कितना है? 60 डिग्री। देखो रेडियस 7 होती है तो एरिया कितना हो जाता है? 154, लेकिन मेरा 60 डिग्री की वजह से θ/360 कितना हो जाएगा? 1/6। तो यहाँ पे अपन 6 से भाग और लगा देंगे। ठीक है, तो अब मैं 2 से काट लूँ। 2 3 6, 2 7 14, 2 7 14, यानी 77/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कन्फ्यूज मत होना, फॉर्मूला रखा है और आर का मान निकाला है और कुछ नहीं है ना। डायरेक्ट करने के तरीके में आप फालतू कन्फ्यूज होगे। एग्जामिनेशन में वैसे भी ज़्यादा काम नहीं करेगा जब तक आप बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं कर लोगे। ठीक है, तो काफ़ी ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा डायरेक्ट निकालने। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। देखो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर θ/360 डिग्री। ठीक है, तो पाई का एरिया का मान कितना है? 154, 22/7, रेडियस कितनी है? 14 × 14। ठीक है, थीटा का मान मुझे पता करना है और ये 360
60 डिग्री। 7 दूनी 14 हो गए, 22 सत्ते 154 हो गए, 7 दूनी 14 होगा। इसको काटेंगे 4 से तो 90 बार कट जाएगा। तो मेरा थीटा का सीधा मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोग देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये मैं अगली क्लास में कराऊंगा आपको, लेकिन आपको करने के लिए ये है वर्क में है क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल जो अगली क्लास है हम लोग उसमें कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे इसी हमारे सेक्टर से। तब तक के लिए बाय दोस्तों।